हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। इस वीडियो में हम अपने टॉपिक इटली में फांसीवाद के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में मैंने भूमिका जो लिखी है वो ये है। फांसीवाद का अर्थ केंद्रीकृत अधिनायकवादी अत्यधिक उग्र राष्ट्रवादी नीतियों और राज्य नियंत्रित पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक प्रणाली के साथ सर्वसत्तात्मक शासन है। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। लोकतंत्र विरोधी, अधिनायक तंत्रीय, सर्वसत्तात्मक, चरित्र साम्यवाद का विरोधी, पूंजीवाद समर्थक, विदेश नीति के क्षेत्र में उग्र राष्ट्रवादी, शांति विरोधी, युद्ध समर्थक। फांसीवादी दर्शन हम देखेंगे। परंपरावाद का गुणगान तथा उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन, तर्क बुद्धि, समाजवाद का विद्रोह, साम्राज्यवाद, युद्ध, हिंसा और शक्ति का प्रदर्शन, एकल पार्टी व्यवस्था में विश्वास, करिश्माई नेतृत्व पर भरोसा। अब हम फांसीवाद के कारणों के बारे में देखेंगे। पेरिस सम्मेलन में इटली का अपमान, वर्साय संधि में इच्छित भूभाग न मिलना, फ्यूम बंदरगाह प्राप्ति न होना, मुसोलिनी और फासिस्ट का संगठन, रोम पर आक्रमण, आर्थिक व्यवस्था की क्षीणता। ये मुसोलिनी की सफलता के भी कारण थे जो कि फांसीवाद के कारण रहे हैं। अब हम मुसोलिनी के बारे में भी देख लेंगे। मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। वह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से एक प्रमुख व्यक्ति था। मुसोलिनी की गृह और विदेश नीति के बारे में हम देखेंगे। लीरा मुद्रा को अवमूल्यन से बचाया, आर्थिक समस्या का निराकरण हेतु बोर्ड की स्थापना की, सेंट जर्मन संधि प्रावधान का उल्लंघन, भूमध्य सागरीय एवं अफ्रीकी क्षेत्रों में साम्राज्यवादी विस्तार, फ्यूम बंदरगाह पर कब्जा, इथियोपिया पर आक्रमण, लोकार्नो पैक्ट सफल क्रियान्वयन की सुनिश्चितता। ये मुसोलिनी की गृह और विदेश नीति थी। आगे हम देखेंगे जर्मनी में नाजीवाद। इसकी भूमिका में देखते हैं हम। जर्मनी में नाजीवाद का उदय दो विश्व युद्धों के बीच की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस अवधि में नाजीवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी भूमिका अदा की। यह एक आक्रामक विचारधारा थी जिसने समस्त यूरोपीय राजनीति में उथल-पुथल मचा दी। इस विचारधारा के कार्यक्रम, सिद्धांत एवं दर्शन के रूप में स्थापित करने का श्रेय हिटलर को है। अब हम नाजीवाद के दर्शन को देखेंगे। समाजवाद, मार्क्सवाद का विरोधी, चरम राष्ट्रवाद की भावना, एकल नेता व एकल पार्टी की प्रणाली, सर्वसत्तावादी सरकार, जातिवाद का सिद्धांत। नाजीवाद के उदय के कारणों पर हम देखेंगे। वर्साई की कठोर व अपमानजनक संधि, 1920-30 के आर्थिक संकट में गरीबी, बेरोजगारी, यहूदी व मार्क्सवाद विरोधी भावना, साम्राज्यवाद का बढ़ता भय, वाइजर गणतंत्र के प्रति जनता का असंतोष। ये नाजीवाद के उद्भव के कारण थे जिसने हिटलर के उदय को प्रभावी कर दिया था वहाँ पे जर्मनी के अंदर। अब हम हिटलर की गृह नीति देखेंगे। जर्मन नवयुवकों में सांस्कृतिक विकास, राज्य की सर्वसत्तावादी सिद्धांत व्यवस्था का प्रबल पोषक, गुप्तचर प्रणाली, गेस्टापो का गठन, विशुद्ध प्रजातीयता, रक्त शुद्धता का विश्वास, मजदूर स्वयंसेवक सेवा संगठन में बेरोजगारी का निवारण। हम हिटलर की विदेश नीति के बारे में देखेंगे। पूर्वी यूरोप से स्लाव प्रजाति को मिटाकर जर्मन साम्राज्य का प्रसार किया, वर्साय क्षतिपूर्ति रकम अदा करना बंद कर दी, निशस्त्रीकरण नीति को त्याग दिया, अतिवादी सैनिक सेवा का प्रारंभ किया, ऑस्ट्रिया का विलय, ब्रिटेन जर्मनी समझौता 1935, राइनलैंड पर अधिकार, मैपल बंदरगाह पर आक्रमण। ये हिटलर की विदेश नीति थी। इससे हिटलर के संबंध में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं पूरा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो है प्रथम विश्व युद्ध। अब हम ये क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के हमें जाना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। इसकी भूमिका में हम देखेंगे
वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद तथा सैन्यवाद के विश्वास का परिणाम था। पारस्परिक भय एवं संदेह ने उसमें अहम भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप के द्वारा प्रेरित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा के खोखलेपन को उजागर कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे? यूरोपीय कूटनीतिक व्यवस्था, जैसे कि बिस्मार्क द्वारा एल्सास लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस से ले लेना, त्रिराष्ट्रीय समझौता जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के मध्य जो था, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता यानी कि बाल्कन प्रायद्वीप, जापानी प्रसारवाद, चीन व प्रशांत महासागर के द्वीप, उग्र राष्ट्रवाद यानी स्लाव जनजाति का मुद्दा, सर्व स्लाववादी आंदोलन, वैश्विक संस्था का अभाव, समाचार पत्रों की भूमिका यानी जर्मनी इटली का एकीकरण, यूरोप की राजनीतिक चेतना। तात्कालिक कारण क्या था? सराजेवो हत्याकांड। इसके परिणाम क्या रहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, हम देखेंगे। साम्राज्य का विघटन यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की का विघटन तथा यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया का उदय, निरंकुश शासकों का अंत एवं गणराज्य की स्थापना, रूस से साम्यवादी क्रांति, रूस, जर्मनी, पोलैंड में गणतंत्र की स्थापना, अमेरिका के महत्व में वृद्धि, राष्ट्रसंघ निर्माण में वुडरो विल्सन की भूमिका, वैज्ञानिक आविष्कार जैसे कि हवाई जहाज, पनडुब्बी, जहरीली गैसें, औषधियाँ, अपार जनधन का विनाश, पूंजीवाद के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919। हम पेरिस शांति सम्मेलन देखेंगे, जिसमें वर्साई की संधि जर्मनी के साथ, सेंट जर्मन संधि ऑस्ट्रिया के साथ, न्यूली संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानो संधि हंगरी के साथ, सैब्रेस संधि तुर्की के साथ। अब हम वर्साई की संधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्रोत के रूप में हुई, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अल्सास लॉरेंस क्षेत्र जर्मनी से लेकर फ्रांस को पुनः प्राप्ति, राइनलैंड का असैन्यीकरण तथा उत्तरी मध्य दक्षिणी भागों में विभक्त, सार कोयला खान फ्रांस को प्राप्त, पूर्वी सीमा पर पोलैंड का निर्माण, जर्मनी के अधिकतम सेना की संख्या 1 लाख तय की गई, नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए, 1921 तक $5 अरब का जुर्माना लगाया गया। ये सब वर्साई की संधि के कारण थे। वर्साई की संधि में ये किए गए थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए परिणाम के रूप में उजागर हुए। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1 सितंबर 1929 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध वर्साई संधि की कठोरता, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, इंग्लैंड की तुष्टीकरण नीति आदि मूलभूत कारणों का समन्वित परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? जैसे कि वर्साई की संधि, वाइमर गणराज्य की विफलता, नाजी पार्टी का शक्तिशाली होना, हिटलर का उदय, तुष्टीकरण की नीति, राइनलैंड की किलाबंदी, ऑस्ट्रिया का विलय, फासिस्ट शक्तियों की आक्रामक कार्यवाही, जापान द्वारा मंचूरिया का अधिकार, अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष। तात्कालिक कारण था जर्मन सेना द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को हम देखेंगे। इटली का सारा अफ्रीकी उपनिवेश यानी कि अल्बानिया, अबिसिनिया छीन लिया गया। इंग्लैंड की शक्ति ह्रास, उपनिवेश को स्वतंत्र किया गया, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता, पाक, बर्मा, मिस्र। अमेरिका व रूस शक्ति में वृद्धि, परमाणु बम का विकास, नौसैनिक अड्डों का निर्माण, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, पश्चिमी एशिया में राष्ट्रवाद की भावना का चरम विकास, इजराइल का निर्माण, ईरान व मिस्र में विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। अब हम देखेंगे बाल्कन संकट, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में है। शायद मैं वहाँ पे लिखना भूल गई होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाल्कन संकट बाल्कन प्रायद्वीप के देशों के बीच प्रायद्वीप के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार से संबंधित संकट था। यूरोपीय महाशक्तियाँ अपनी सुविधानुसार अलग अलग गुटों का समर्थन करके इसे हवा देने का काम करती हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया, मॉन्टेनीग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, डॉर्बुजा और क्रीट,
ये हमारा पूरा का पूरा वर्ड हिस्ट्री इससे कवर हो जाएगा इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। लास्ट मोमेंट पे हमारे पास जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स होंगे रिवीजन में हमें उतना ही आसानी होगी और हमें कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। होप ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।